इम्पोर्टेंट सेट है। देखिए, ये 30 प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, वैसा आज आप लोग को बीच साइंस का पार्ट 2 लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत के बारे में पूछा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, हृदय, त्वचा, जिगर या मस्तिष्क। सबसे बड़ा अंग है वो होगा, देखिए, त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है। पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का उबलने का बिंदु कितना डिग्री पर होता है। उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म का क्या होता है। देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। देखिए, 206, 208, 210 या 212। तो देखिए, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और वहीं बच्चे में पूछे थे तो बच्चा में लगभग 300 हड्डी होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है। देखिए, हमारे वायुमंडल में अनेक तरह का गैस है, लेकिन सबसे हल्का गैस कौन है। देखिए, सबसे हल्का गैस जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। वोल्ट की इकाई किसमें मापी जाती है। देखिए, वोल्ट किसका इकाई माप है। देखिए, वोल्ट जो है वो विद्युत दाब का वोल्ट इकाई है। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले खनिज सामग्री को क्या कहते हैं। देखिए, चंद्रमा के सतह पर पाई जाने वाली खनिज सामग्री को क्या कहा जाता है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चंद्रमास कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। वन लाइनर प्रश्न की तरह बताया जा रहा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा बुध है। पेंडुलम की गति के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है। पेंडुलम की गति के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है। तो देखिए, पेंडुलम की गति के लिए हुक का नियम, देखिए हुक का नियम जिम्मेदार है। विद्युत धारा का माप किससे होता है। विद्युत धारा का माप किससे होता है। देखिए, विद्युत धारा का माप एम्पियर मीटर से होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। तो सबसे अधिक गैस देखिए ऑक्सीजन है, जो लगभग 21% पाया जाता है। और अगर सबसे अधिक कह देगा तो नाइट्रोजन है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन होगा। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो लगभग ये 78% गैस है वायुमंडल में। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। देखिए, गैस में, तरल में, ठोस में या प्लाज्मा में। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है
कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। देखिए ठोस में सबसे ज्यादा होता है, और इस्पात यहाँ पर अगर पूछेगा तो यहाँ पर इस्पात भी दे सकता है, इस्पात में सबसे अधिक गति होता है। देखिए लाइट ईयर किसका माप है। देखिए वही है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हिंदी में होता है, लाइट ईयर यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है। समय का, दूरी का, शक्ति का और धारा का। तो देखिए जो लाइट ईयर जो है वो दूरी का माप है। दूरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एसिड रेन किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। एसिड रेन किस प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। देखिए अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या रेडॉक्स। देखिए एसिड रेन जो है वो अम्लीय रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। मनुष्य की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए मनुष्य की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे भारी धातु अगर कह देगा तो ओस्मियम हो जाएगा। मानव शरीर का इंटेलिजेंस का प्रमुख हिस्सा कौन सा अंग है। इंटेलिजेंस का हिस्सा कौन सा अंग है। देखिए मानव शरीर का इंटेलिजेंस का मुख्य हिस्सा जो है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क है इंटेलिजेंस का हिस्सा। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। विज्ञान का कौन सा अनुशासन जीवन का सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। देखिए विज्ञान का कौन सा अनुशासन जीवन का सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, वो होगा जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। एस्पिरिन किस पदार्थ से तैयार होता है। एस्पिरिन जो है वो किस पदार्थ से तैयार होता है। ये होगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन पदार्थ से तैयार होता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से फैलती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से फैलती है। देखिए ध्वनि तरंगे जो है वायुमंडल के माध्यम से फैलती है। टेलीस्कोप किस प्रकार के वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए उपयोगी होता है। टेलीस्कोप किस प्रकार के वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए टेलीस्कोप जो है वो खगोल शास्त्र के लिए वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए उपयोगी होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। देखिए रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। पृथ्वी के किस भाग में डिप्रेशन पाया जाता है। पृथ्वी के किस भाग में डिप्रेशन पाया जाता है। देखिए पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में डिप्रेशन पाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए सहारा, अंटार्कटिका, अरब और गिब्स। देखिए सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान पूछेगा तो वो होगा सहारा। सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है।